चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है, जहां चंपावत के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल रीठा साहिब में जोड़ मेले के अंतिम दिन अचानक हुई तेज बारिश के कारण लधिया और रतिया नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और इससे संगम क्षेत्र, पार्किंग और आसपास मौजूद 3 से 4 हजार श्रद्धालु फंस गए। श्रद्धालु की चीख पुकार सुनकर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बचाव दल ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके अलावा नदी किनारे फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। प्रशासन के मुताबिक घटना में कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। समय रहते किए गए रेस्क्यू अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। चंपावत में तेज बारिश के बीच मां पूर्णागिरी धाम से लौट रहे सैकड़ों श्रद्धालु बाटला गाड़ में जलस्तर बढ़ने के कारण रास्ते में फंस गए। सूचना मिलते ही चंपावत पुलिस की ठूली गाड़ और बूम चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तत्परता और सूझबूझ का परिचय देते हुए श्रद्धालु को सुरक्षित रूप से जल बहाव वाले क्षेत्र से पार कराया और उनकी सकुशल आवाजाही सुनिश्चित की गई। एसपी रेखा यादव के निर्देश पे चलाए जा रहे अभियान के दौरान सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। चंपावत जिले में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग अमोड़ी क्षेत्र में भारी मलबा आने से बंद हो गया। सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। इस दौरान एक कार भी मलबे में फंस गई। लगातार बारिश के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर एनएच की टीम ने सड़क खोलने का अभियान शुरू किया। हालांकि खराब मौसम के कारण काम में दिक्कतें आई। बाद में मलबा हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया गया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक यात्री फंसे रहे। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ यात्रा के दौरान दुखद खबर सामने आई, जहां 30 मई को अलग अलग घटनाओं में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना निवासी 76 साल के गोपाल मिश्रा, गुजरात के अहमदाबाद निवासी 52 साल के नावघंजी लक्ष्मण जी ठाकुर और तेलंगाना के हैदराबाद निवासी 49 साल के बालागनी बल राजू की तबियत यात्रा के दौरान बिगड़ गई। सभी को उपचार के लिए फाटा स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए फिलहाल जिला प्रशासन ने एहतियातन सुबह 10 बजे से यात्रियों की आवाजाही रोक दी। मार्ग पर मौजूद यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर इस दौरान ठहराया गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बात विकासनगर की, जहां झरने ने विकराल रूप लिया, हाईवे से प्रभावित हो गया। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। तेज बहाव के आगे बेबस नजर आई यात्री और वाहन चालक भी। बारिश के बाद झरना राहगीरों की परेशानियों का कारण बना। ये बड़ी अपडेट है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि तेज बहाव के आगे यात्री बेबस नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जहां झरना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। झरने का यह विकराल रूप शायद आपने इससे पहले देखा होगा और तेज बहाव के चलते फिलहाल इस पूरे मार्ग पर लंबा लंबा जाम नजर आया। हाईवे पूरी तरीके से यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है। हालांकि तेज बहाव के आगे जो यात्री हैं वो रुक गए, ठहर गए। झरने का ये विकराल रूप देख लोग भी यहाँ पर डरते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें हाईवे की दिखा रहे हैं हम आपको। तो झरने का विकराल रूप, ये विकासनगर की तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। ये देखो गाड़ियां खड़ी है हमारी। ये देखो जय श्री श्याम भी खड़ी है। लाइन देखो गाड़ियों की बहुत लंबी है। चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान भारी वाहनों का दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे कई स्थानों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने और हेमकुंड साहिब यात्रा आरंभ होने के बाद प्रतिदिन 30 से 35 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम, इसके अलावा 5 से 10 हजार श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। बढ़ते दबाव के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से जोशीमठ से विष्णुप्रयाग के बीच करीब 10 किलोमीटर सड़क की खराब स्थिति और वाहनों में तकनीकी खराबी आने से जाम की समस्या बढ़ी है। पुलिस और प्रशासन यातायात को सुचारू रखने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। तो
तो वहीं देहरादून में तेज आंधी और तूफान का असर देखने को मिला है। शहर के पॉश इलाके राजपुर रोड स्थित पैसिफिक मॉल के पास एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई वाहन या राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया। राजधानी के कई इलाकों से भी आंधी बारिश के कारण नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन की टीमें रास्ता साफ करने में जुटी हुई हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि इस रूट पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण को सुना और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनके विचार जाने और उन्हें पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। सीएम धामी ने कहा कि छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास समाज में बड़े बदलाव लाने का आधार बनते हैं और इस मौके पर विधायक महंत दलीप सिंह रावत भी मौजूद रहे। चमोली में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का भव्य शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों में से 933 प्रतिभागी हिस्सा लेते हुए नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने फ्लैग ऑफ कर किया। आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना रहा। पहले दिन 75 और 42 किलोमीटर अल्ट्रा रन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दौरे की व्यवस्थाओं को संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। कुमारी शैलजा ने बैठक कर राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। पार्टी नेताओं ने दौरे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी की असलियत लोगों को बताने के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं। जी, राहुल जी का दौरा है और शुरुआती दौरा है राहुल जी का। उत्तराखंड के चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी राहुल जी का विशेष लगाव है, पूरे परिवार का विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ। और पहले से ही आप जानते ही हैं, उस समय यूपी 1 था और आज़ादी से पहले से परिवार का यहाँ पर इंदिरा जी की आस्था बहुत रही, आना जाना रहा। लेकिन अब राहुल जी आ रहे हैं और भाजपा जिस प्रकार से देश को और प्रदेश को चलाने का दिखावा करती है, उनकी असलियत लोगों को बताने के लिए राहुल जी आ रहे हैं। लोगों के से बातचीत करेंगे, यहाँ पर अपनी भी बात कहेंगे, लोगों से भी उनकी बात सुनेंगे। अलग अलग लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं। अल्मोड़ा में कार्यक्रम है, पब्लिक मीटिंग है। उसके बाद पौड़ी में एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे, उनके साथ। और उसके बाद देहरादून में कांग्रेस पार्टी के लोगों से, नेताओं से, उनसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत होंगी। तो पूरा यहाँ पर 2 दिन का राहुल जी का दौरा है और उनके दौरे से जहाँ एक ओर भाजपा की पोल खोल होगी, वहाँ दूसरी ओर यहाँ के लोगों के लिए भी संदेश होगा। देखिए, क्योंकि राहुल जी अब 2027 के इलेक्शन से पहले भी उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो हम लोगों की जो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनसे मिल पाएँ। 2 जनसभाएं हैं और निर्जा ग्रीन्स में कार्यकर्ता हमारा जो यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, महिला कांग्रेस, सभी फ्रंटल के जो लोग हैं उनसे राहुल जी का इंटरेक्शन है। उसके लिए अभी हम लोग प्रभारी जी के साथ निर्जा ग्रीन्स गए थे। वहाँ की तैयारी देखे किस तरीके से वहाँ पे होंगी, क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल संगठन के लोग हैं, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी सीनियर लीडरशिप और जो 4-5 संगठन है और जो उसके साथ फ्रंटल और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंटरेक्शन राहुल जी के साथ वहाँ पे है।
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित जनसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनसभा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सिमकनी मैदान में कांग्रेस नेताओं ने स्थलीय निरीक्षण किया। कांग्रेस नेताओं ने मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए 4 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। हमारे नेता, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस रैली में उत्तराखंड के जनमानस को, कुमाऊं के जनमानस को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से ये रैली 2027 का शंखनाद भी होगा। और जिस तरह के हालात हैं प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो हर मामले में विफल साबित हो चुकी है। जून को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी की अल्मोड़ा एक विशाल जनसभा होनी है और ये हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि इस सभा को एक विशाल बनाया जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से लाखों लोग इस सभा में आएंगे और ये यहाँ से पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत सफलतम रैली रहेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उल्टी गिनती का शंखनाद होगा। देखिए आज पूरे देश की निगाहें राहुल जी पे टिकी हुई है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारी आर्थिकी रसातल को जा रही है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, रुपया सैकड़ा पार होने वाला है, तो और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द टूट के बिल्कुल टूटा पड़ा है और हमारे जो विकास है वो बिल्कुल धराशायी है। 10 साल पहले जितना आसान अल्मोड़ा आना था आज उतना ही कठिन हो गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। पदाधिकारियों ने कहा कि जनसभा को लेकर युवाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और संगठन स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जनसभा की सफलता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया और प्रचार अभियान भी तेज कर दिया गया है। आगामी 4 जून को जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी का अल्मोड़ा पदार्पण हो रहा है और उसको लेके हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से हो रही है और युवाओं के अंदर और हमारी महिलाओं के अंदर, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और एक आम जनता के अंदर भी उनके लिए एक नया एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नया जोश पैदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो रैली 4 तारीख की आयोजित हो रही है ये अपने आप में एक विशाल जनसभा यहाँ पर आयोजित होगी और मैं समझता हूँ कि ये 2027 का आगाज आज 31 तारीख को हम नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी की 4 जून की जो सभा है उसके उपलक्ष्य में आज हम यूथ कांग्रेस की एक सभा यहाँ रखी गई है जिसमें हमारे माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी जी की जनसभा एक उत्तराखंड का सुख दुख दर्द को समझने के लिए है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक उत्तराखंड के आवाम के आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ उत्तराखंड की सरजमी पर पहुंचे। आज हमारा यहाँ पर बैठक करने का मेन उद्देश्य है कि हम हमारे माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हम यहाँ की अल्मोड़ा की सांस्कृतिक नगरी पे उनका स्वागत और एवं अभिनंदन करेंगे। कालाडूंगी के आबादी क्षेत्र में शराब की 2 नई दुकानों के खुलने के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 5वें दिन भी बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक धरने पर बैठ रहे थे तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में पहले से नशे की समस्या बढ़ रही है और नई शराब की दुकानों के खुलने से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप है कि इससे सामाजिक माहौल भी प्रभावित होगा और महिलाओं की सुरक्षा व आवागमन पर असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से दुकानों को तत्काल हटाने की मांग की है। इसके अलावा चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने घर पे बेघर हो गए हैं। इंसान जब इधर उधर से कहीं से परेशान होता है, दुखी होता है, डरता है, भय होता है तो वो अपने घर पे आके सुरक्षित महसूस करता है। आज हम अपने घर पे असुरक्षित बिल्कुल इतनी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं।
मैं कह रही हूँ जिसका हम विरोध कर रहे हैं, ये 2 वाइन शॉप जो खुल रही हैं हमारे अगल बगल में, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेडीज कितनी मजबूर है बताओ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर रोड पे बैठी हुई है। दिक्कत तो इतनी है कि कुछ हम लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो रोड में आ रहे हैं तो फट से उनको वाइन शॉप ही दिख रही है। और हम लोग मेरी बेटी खुद यहाँ ट्यूशन जा रही है, उसको चौराहे तक मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ हो जा रही है, शराबी गराबी लड़ाई झगड़ा। तो इस चक्कर में मुझे क्या है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको अकेला जाना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे दुकानें खुली हैं, तो शराबी लोग आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा और बाहर के लोग हम यहाँ पर जो ये इंग्लिश और देसी की शराब की दुकानें खुली है, इसके खिलाफ हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं। पहले इन्होंने इंग्लिश की दुकान शराब की दुकान खोली थी, फिर हमने लोगों ने विरोध करा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताया, और लेकिन वो बंद करने की बजाय ये एक और देसी शराब की दुकान भी खोल रहे थे यहाँ पर। तो मजबूरन पूरे क्षेत्रवासियों को यहाँ पर आके धरने में मजबूरन बैठना पड़ा। से यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो 2 शराब की दुकानें यहाँ पर खुली गई हैं। कलाडूंगी जैसा खासकर ये पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ हमारा बड़ा सुंदर गांव, सुंदर क्षेत्र, जहाँ बिल्कुल शांत वादियाँ, शांत लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और अचानक यहाँ पर 2 दुकानें शराब की खोल दी गई हैं। उसके विरोध में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठी हैं। मैं यहाँ के जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो ये मुद्दा यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें तमाम महिलाएं, तमाम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए ये दोनों शराब की दुकान तुरंत बंद करनी चाहिए। लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देश पर एहतियातन कुछ समय के लिए रोकी गई केदारनाथ यात्रा को फिर से सुचारू कर दिया गया है। प्रशासन ने मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि मौसम अभी भी प्रतिकूल बना हुआ है, इसलिए यात्री यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूरी है। आज दिनांक 31 मई को प्रातः काफ़ी बारिश हो रही थी, और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहां पर हैं वहां थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए, और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जो कि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभल कर यात्रा करें। और चारधाम यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है और तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हर की पैड़ी पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा किसी भी स्थान पर अनावश्यक भीड़ जमा न होने दी जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ संवेदनशीलता से अपने दायित्व निभाने को कहा। अभी हरिद्वार शहर में विभिन्न जगह सीवर लाइन का काम चल रहा है, और साथ ही रोड रेस्टोरेशन का काम भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर अपर रोड पे और साथ ही ब्रह्मपुरी की जो मनसा देवी मंदिर की जो रोड है, उसका जो रिनोवेशन का काम है और जो सीवर लाइन का काम है, उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी को अवगत करा दिया गया है कि ये कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले कांवड़ यात्रा और वर्तमान में जो चारधाम यात्रा चल रही है, इसके लिए जरूरी है कि हमारे शहर की सारी सड़कें अच्छी हों, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, लोकल लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। सभी लोगों से यहाँ पे बातचीत की गई है और साथ ही काम को त्वरित गति से कंप्लीट कराने के लिए डायरेक्शन। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक दोनों धामों में 9,05,498 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने और बीच बीच में बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। गंगोत्री धाम में श्रद्धालु बरसाती पहनकर कतारों में खड़े होकर मां गंगा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। मौसम में ठंड बढ़ने के बावजूद प्रतिदिन 10 से 12,000 श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम की चुनौतियां उनकी आस्था को कम नहीं कर सकती और मां गंगा के दर्शन उनके लिए सौभाग्य की बात है। ठंड के बावजूद और लगातार बारिश हो रही है रात्रि के दौरान, और यात्रियों की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगा गंगोत्री धाम में। जय गंगा मैया की। और काफी ठंडा हो गया है, 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही, और यात्री का जो सैलाब है वो जो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और गंगा सभा के द्वारा और मंदिर समिति द्वारा सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, जो आग की व्यवस्था जो है गंगा सभा और मंदिर समिति द्वारा जो है निरंतर किसी प्रकार की जो है यहाँ पर।
हरिद्वार के सिडकुल हाईवे स्थित एक बैंक्वेट हॉल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों, कुओं, बावड़ियों, सड़कों और धर्मशालाओं का निर्माण कर समाज सेवा और लोक कल्याण की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि उनके महान कार्यों के कारण ही उन्हें लोक माता का सम्मान मिला। हरीश रावत ने उन्हें महान समाज सुधारक, कुशल शासक और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बताते हुए समाज से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। अहिल्याबाई होलकर एक सर्व समाज की प्रेरणा है। उन्होंने जो काम किए, जितनी बड़ी वो धर्मात्मा थी, जिस तरीके से उस समय के समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने मंदिरों आदि का और बावड़ियाँ, कुएं खुदवाए और दूसरे लोक कल्याण के काम किए, इसलिए उनको लोक माता कहा गया। जन कल्याण के प्रति समर्पण के कारण एक राजमाता को लोक माता कहा गया। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी का दिन है और ये वास्तव में एक बहुत महान दिन है। जैसे हमारे नेता भी हरीश राव जी ने कहा है कि ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत महान दिन है। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी हृदय की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इसमें हजारों हजार की जो भीड़ जुटी है इस कार्यक्रम में, वो सर्व समाज के लोग थे, न केवल वो धनगर समाज के लोग थे, उसमें मुस्लिम भाई भी आए हैं, उसमें हमारे दलित भाई भी आए हैं, उसमें सर्व समाज के लोग जो है आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने के लिए आए थे। मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। टिहरी गढ़वाल में डीएम नितिका खंडेवाल की अध्यक्षता में एनसीओआरडी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद में नशे की तस्करी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने को लेकर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर नियमित जांच अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने और सभी विभागों के समन्वय से नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं देखिए इन दिनों मसूरी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक धोनी लैंडोर के लाल टिब्बा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध होटल में ठहरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी बेटी के समर कैंप से जुड़े एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में मसूरी पहुंचे हैं। उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लाल टिब्बा क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। जैसे ही उनके मसूरी में होने की खबर फैली, स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह बढ़ गया। कई प्रशंसक उनकी एक झलक पाने और तस्वीर लेने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। तो धोनी का ये निजी दौरा शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पर्यटक नगरी रानीखेत में संत निरंकारी मिशन की ओर से छावनी परिषद के रंगोली हॉल में रक्तदान शिविर और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल भी शामिल हुए। राम प्रकाश निरंकारी के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। रानीखेत और अल्मोड़ा चिकित्सालय की टीमों ने रक्तदान शिविर में सहयोग करते हुए ब्लड बैंक के लिए रक्त एकत्रित किया और इसके साथ ही सत्संग कार्यक्रम में आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी दिए गए। कार्यक्रम में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी नजर आई। मिशन द्वारा लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार ये सौभाग्य रानीखेत को मिला है। यहाँ भी 150 रक्तदान करने का लक्ष्य संत निरंकारी मिशन द्वारा रखा गया है। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार इनका मिशन आगे बढ़ता रहे, पूरे क्षेत्र की जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करता रहे। तो वहीं चंपावत के ग्राम सभा गढ़कोट में आसमानी बिजली गिरने से एक 2 मंजिला गौशाला में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि गौशाला पूरी तरीके से उसकी चपेट में आ गई। हादसे में गौशाला में बंधे एक बछड़े की जलकर मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम